हेलो गाइज, आइए आज फिर करते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का यह जो कोटालिया का जो प्रदीप सर द्वारा निकाला गया है कोटालिया जीएस का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। यह न्यू बुक बिल्कुल ही न्यू बुक पर आया है और यह टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है 20। 3 तक करवा दिए हैं, यह चौथा आज करवाने वाला हूँ। अगर 3 तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर वहाँ जाके देख सकते हैं और उसका PDF भी उपलब्ध करवा चुके हैं। ठीक, अगर आप नहीं टेलीग्राम से जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर एक ही बार चाहिए आपको PDF, और किरण के भी 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसका भी 20 प्रैक्टिस सेट है, उसका भी पूरा करवाने वाले हैं। अगर एक ही बार आपको प्रैक्टिस सेट फुल आपको चाहिए तो आपको मात्र 51 रुपया पे करना है और व्हाट्सएप करना है 7549794066 पर करना है मैसेज। केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 7549794066। यहाँ 66 है, 66 पर आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको वहाँ से PDF उपलब्ध हो जाएगा। एक बार में सभी प्रैक्टिस सेट किरण का लीजिएगा, किरणों को 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और इसका भी लीजिएगा, कोटलिया का भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए। और जॉन बिंदु को भी आ गया है, अब जॉन बिंदु अभी करवा नहीं रहे हैं, जॉन बिंदु के बाद में करवाएंगे। और गौरव सर का भी 2 से 3 क्लास करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक, उसका PDF भी टेलीग्राम पर उपलब्ध है। ठीक, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कोटलिया का 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर क्वालिटी कम दिख रहा हो थोड़ा, है ना, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा मोबाइल का। ठीक, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी के नियमित मूल्य 6 को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो मूल्य ह्रास कहा जाएगा। क्या? मूल्य ह्रास कहा जाएगा। कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभाव होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? वह कौन सा आंदोलन था? कौन सा आंदोलन? वह हो जाएगा तो शांति के लिए तो गांधी जी ने किया था, गांधी जी। तो कौन हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। ठीक, असहयोग आंदोलन पहला था जो कि शांतिपूर्ण के लिए किया गया था। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट के लिए क्या हो जाएगा? उड़ीसा है। और पूछेगा चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक, उड़ीसा में चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक, आगे है बिहार। पूछेगा बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार पुलिस का एग्जाम है तो पूछ सकता है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, या बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। ठीक, आगे है, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आगे है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा टोक्यो जापान में। नबार्ड में भारत का हिस्सा कितना है? नबार्ड में भारत सरकार के हिस्सा कितना है? तो टोटल 100% है। नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नबार्ड 1988 ईस्वी में। नबार्ड के स्थापना 1988 ईस्वी में। ठीक, आगे है, 1 मिनट, नबार्ड ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? किस जिला पूछ रहा है? तो दंतेवाड़ा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में। अरवल जिला कहाँ है? तो बिहार में है। कचकेरन कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, श्रावस्ती आप जानते करते हैं बिहार में होगा। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। चूना पत्थर एक प्रकार क्या है? क्रांतित नहीं होगा, अपसादी चट्टान होगा। क्रांतित क्योंकि रूपांतरित चट्टान है। तो चूना पत्थर किसका हो जाएगा? अपसादी चट्टान का हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:7 दिया गया है। उनमें से एक ही आयु के दूसरे के अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। दोनों का आयु जो दिया गया है, उन दोनों का अंतर जो दिया गया है 30 वर्ष। अंतर यहाँ कितना दिया है? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो 1 बराबर कटा दीजिए, 10 या 30, 10 के में कटा, 1 बराबर 10 निकला। पूछ रहा है उनकी आयु का योगफल। 7 4 11, 11 गुना 10 कर दीजिए, 11 गुना 10, 7 4 11, 11 दही 110 हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक। आगे आगे है वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में 24 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया था? किसको? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया था। किसको? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी में सम्मानित किया गया था किसको? रस्किन बॉन्ड नहीं होगा, या सलमान रुश्दी होगा, सलमान रुश्दी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है तो यह हो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। ओजोन परत की पतली हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ओजोन परत जैसे पतला होगा तो ओजोन छिद्र हो जाता है, उसी को कहता है पतला होने का ओजोन परत का छिद्र होता है, वही होगा। तो उससे क्या होता है? कैंसर, त्वचा कैंसर पैदा होता है। डायरेक्ट शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर का मामला बढ़ जाएगा। आगे मीराबाई चानू का संबंध किससे है? मीराबाई चानू का संबंध किसके से है? भारोत्तोलन से। अब पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में यह हो जाएगा माही नदी गिरती है, माही नदी। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? गोदावरी। ठीक, गोदावरी। अलमोटी बंध पूछेगा किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमोटी बंध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बंध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। महानदी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। आगे न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे है निम्न में से कौन सा झील उल्कापात द्वारा निर्मित एक झील है? कहने का मतलब उल्का पिंड से पृथ्वी पर टकरा के जो निर्मित झील बना है वह कौन सा है? लोनार झील है। लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वेबनार झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक। अष्टमुडी झील कहाँ पड़ता है? अष्टमुडी झील, तो अष्टमुडी भी केरल में पड़ता है। वेबनार भी केरल में शायद पड़ता है, मिस्टेक से बता दिए हैं। ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? अनबुझा चूना। इसका सूत्र होता है CaO होता है, CaO। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? पहला पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर ने जीता था। लातविया 2024 का आयोजन भारत सेना और किस देश के बीच हुआ है? लातविया। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन क्या है। आप लोग कहते हैं 4 ऑप्शन दिखाते हैं ना, आंसर बोल देते हैं। तो यह हो जाएगा सेशल्स रक्षा बल। आगे है सवाल डैश फूड पॉइजनिंग की सबसे अधिक संभावना होती है किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीव द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होता है। ठीक। आगे है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा एडम स्मिथ। किसको? एडम स्मिथ को माना जाता है। रक्त कौन सा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक हो जाएगा। क्या? संयोजी उत्तक। आगे है कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तन लागत के योग कहलाता है। क्या कहला जाएगा? कुल मुनाफा कहलाएगा, कुल मुनाफा। हीलियम की खोज किसने किया था? तो हीलियम की खोज लोकयर ने किया था। आगे है सीले एवं प्रिस्टले किसका किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था, ऑक्सीजन का। आगे हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था, हाइड्रोजन के खोज। आगे हो जाएगा सवाल, आगे क्या है? आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट ने द्वारा बनाया गया था? तो किस मुगल सम्राट द्वारा? अकबर द्वारा बनवाया गया था। आप कहिएगा शाहजहाँ, एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद आप मैसेज कीजिएगा शाहजहाँ होगा। ठीक। इसका परफेक्ट आंसर है अकबर ने किया था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय की न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा व्यवहारिक। आगे है हरित सकल घरेलू राष्ट्र आय का मतलब क्या हो जाता है? तो यह जो हो जाएगा जिसमें पर्यावरण का क्षरण का लेखा भी किया जाता है। डी नंबर। भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? मौलिक कर्तव्य आप लोग जानते होंगे, ये तो फेमस है, बार बार पूछा भी जाता है। तो अनुच्छेद 51 का को या ए में दिया गया है। ठीक। आगे है किसी तत्व को किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था या चुना गया था? तो हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? तो यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आगे 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट
मुग़ल सम्राट, अंतिम जो मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? कहाँ भेज दिया गया था? यह जगह कहाँ भेज दिया गया था? तो रेगुन बर्मा में भेजा गया था, वहीं पर इसका मृत्यु भी हो गया था। आगे है, किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा सुधा रघुराजन, सुधा रघुराजन को सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मर्यादा चलाया गया है। करंट अफेयर्स आपको रट लेना है भाई। आगे है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्य को हड़प नीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो व्यापकगत का सिद्धांत अपनाया था। आगे है, भारतीय दंड संहिता को 1860 ईस्वी में अधिनियम हुई, इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन सब देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा ऑप्शन क्या क्या है, देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड हार्डिंग है। देखिए, लॉर्ड कर्जन 1905 में था, 1905 में। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में था, 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, सॉरी द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 11 में था। ठीक, लॉर्ड लिनिथ को कब था? 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में लॉर्ड लिनिथ को था। आगे हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले 1835 में था, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया, तो यही हो जाएगा। ठीक, बी नंबर, क्योंकि 1800 में कोई नहीं है, देखिए को यही है, तो यही हो जाएगा आंसर। आगे है, भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। कितनी? 22 भाषाओं का। अलमोटी बंध किस नदी पर स्थित है? तो पहले बता दिया था, अलमोटी बंध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमोटी बंध कृष्णा नदी पर है। अब बोलिए, याद नहीं रहता है तो ऐसे का याद रखना है। कृष्ण भगवान मिट्टी खाती थी और मिट्टी से याद आएगा अलमोटी बंध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से उर्वरक उत्पादन में कौन सा क्रांति संबंधित है? कौन सा क्रांति संबंधित है? हो जाएगा भूरी क्रांति। क्या? भूरी क्रांति। अर्जुन 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 सागर बांध भी पूछेगा तो किस नदी पर है? कृष्ण नदी पर, समझे। आगे है, भारत की उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और कौन सा नदी था? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी। आगे है, यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ से निकलने वाली घटना सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? उससे जो निकलिएगा उस संस्था से, तो किस नाम से जाना जाता है? देख सकते हैं ऑप्शन क्या है, यह ब्रिगजिट हो जाएगा, ब्रिगजिट, बी नंबर, ब्रिगजिट। एग्जिट जैसे याद रहते हैं ना, किसी को निकालते हैं, एग्जिट करते हैं ग्रुप से, उसको याद रखना है, ब्रिगजिट। ब्रिटेन है तो ब्रिगजिट। आगे है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है मानव। आगे है, मोम सा तन धुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह हो जाएगा रसनोपमा। आगे हो जाएगा प्रश्न, हिंदी है, थोड़ा टेढ़ा हिंदी है। अच्छे बच्चों कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? गुण बता रहे हैं तो गुणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा शब्द असंगत है? तो डी नंबर असंगत है। ठीक, उसके बाद तीनों सही है, तीनों संगत है। ठीक, आप मिला लीजिए पूरी तरह से, क्या होगा नहीं होगा, हिंदी है, कुछ भी है, हो सकता है उसका आंसर, हम तो उतना जानते नहीं उसका क्या। आगे, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, ये पंक्ति में आप क्या है? आप बता रहे, मैं यह काम, मैं खुद के बारे में बोल रहा है, तो निजी वाचक हो जाएगा, निजीवाचक सर्वनाम। आगे है, लेखक के मत में विश्व के, एक मिनट, लेखक के मत में विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है, तो किसके अनुसार से? अहिंसा आत्मवाद द्वारा। ठीक, आगे है, ग्लूकोज के अणु टूटते हैं किस में? पायरविक अम्ल या पायरविक एसिड में। लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। डैश एक पौधे हैं जो जंगल में उगता है, इसकी पत्तियां नोकीले रोम होते हैं, जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। केवल सटता है तो दर्द का कारण बन जाता है, तो वह कौन सा होगा? ऑप्शन है दिया गया, तो यह बिच्छू बूटी हो जाएगा, बिच्छू बूटी। बिच्छू, जैसे बिच्छू काटता है तो लहरता है ना, बिख लगता है, तो याद रखना बिच्छू बूटी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासी योरकर रोग होता है, क्वासी योरकर।
क्वासियोरकर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस जो ओजोन परत की हानिकारक होता है, वो कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन गैस। आप ऑप्शन देख लीजिए सब आंसर का, इंग्लिश का आप सब दिखा रहे हैं, ठीक, आप बना लीजिएगा, ठीक। आगे है 1931 ईस्वी में के आंदोलन में बंगाल के कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या किसने कर दी थी? जिला अधिकारी की हत्या किसने कर दी थी? शांति घोष ने कर दी थी। शांति घोष ने 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? 1906 ईस्वी में, नहीं 1905 ईस्वी में किया था। 1905 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी जी 1906 ईस्वी में, ठीक। आगे है नेपेथेंस किस श्रेणी में आता है? नेपेथेंस किस श्रेणी में आता है? निर्माता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों में आता है, डी हो जाएगा इसका। आगे है संप्रभुता राज की पूर्णता यह किसने दिया था? संप्रभुता राज की पूर्णता यह किसने कहा था? जीन बोंदा ने कहा था। भूगोल का जनक कौन था? किसको माना जाता है? एरेटोस्थेनीज को माना जाता है। आगे है पूंजी के निर्मित मूल्य को क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। ये पहले ये बड़ा क्वेश्चन था जो शुरू में था। फतेहपुर सीकरी पर स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में तो अकबर ने करवाया था, अकबर ने। आगे रहे शीत पेय में फ्रिज या सनसाइट में उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? सनसाइट में क्या मिलाया जाता है? तो यह हो जाएगा कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। क्या? कार्बनिक अम्ल। अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जम्बेजी नदी पर। मिस्र का हीरा जो अफ्रीका में पड़ता है किस नदी पर है? तो नील नदी पर है, ठीक। आगे हो जाएगा वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवर तथा पौधों को रिकॉर्ड में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो गंतर्व मंडप रख दिया है, मंडप रख दिया है। आगे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बारे में एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कपिल सिब्बल को बनाया गया है। दिल्ली सल्तनत में किस वंश के सबसे कम समय तक शासन किया है? सबसे कम खिलजी वंश ने किया है। खिलजी वंश 137 वर्ष मात्र ही किया है, खिलजी वंश। आगे है चुनाव के सुधार की प्रक्रिया भारत में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा द्वारा वीपैट का प्रयोग किया गया था? तो यह हो जाएगा नागालैंड। लेकिन केवल चुनाव की प्रक्रिया में वीपैट का प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल में। लेकिन सुधारने वाला तो नागालैंड हो जाएगा, ठीक। आगे है सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के देश के एक हिस्सा है? सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसका तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। भोटिया भारत की किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है? भोटिया, तो यह हो जाएगा उत्तराखंड का भोटिया जनजाति कहाँ है? उत्तराखंड का याद रखना है कि उत्तराखंड में बहुत ऊंचा पहाड़ आता है, वहीं पर जनजाति निवास करता है। और वहाँ जब ठंडा बढ़ता है तो कपड़ा उपड़ा लाद के पीठ पर नीचे आता है, तो कपड़ा बांध के रखता है, तो उसको क्या कहते हैं? भोटिया। बिहार के शब्द में भोटिया, इसी याद रखना, उत्तराखंड का जनजाति भोटिया। आगे है संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्त विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो यह हो जाएगा वित्त बजट मेन है, यही हो जाएगा 112। आगे है निम्नलिखित में से कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र के कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो वह चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो कि फांसी की सजा से बच गए थे। अपने आप को गोली मार लिया था। इसने कहा था कि हम कभी अंग्रेज के हाथ में नहीं आएंगे, जिसके कारण वह अपने आप को गोली मार के मर गया था।
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या कौन सा? मेथनोइक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं कि कहाँ पाया जाता है? दूध में। एसिटिक अम्ल कहाँ में? सिरका में पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। बीटी कल्चर क्या है? बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। किसका? अंगूर का उत्पादन। आगे है, कौन सा पौधा वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा क्या? केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापा जाता है। बोलोमीटर सब जानते होंगे कि उच्च ताप को मापा जाता है। ठीक, आगे है, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो किसने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तेंदुआ एवं अमलतास एवं बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यह हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? शुष्क पर्णपाती वन। भूकंप की तीव्रता किसके माध्यम से मापा जाता है? रिएक्टर स्केल के माध्यम से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिंकुला या कहाँ हो जाएगा? सिंकुला तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सिक्कला भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नथुल्ला कहाँ है? जम्मू सिक्किम में। नथुल्ला सिक्किम में है। ठीक, आगे है, वेवनाड केरल में है। ठीक, आगे है, पेरिस ओलंपिक में अवनी लेखरा का स्वर्ण पदक जीता है। उसका संबंध किस खेल से है? स्वर्ण पदक जीता है, यह हो जाएगा शूटिंग से। मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा मलेरिया का। किसका? मलेरिया का। दलहन एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? यह हो जाएगा मीथेन। क्या? मीथेन। दलदली क्षेत्र होता है जिसके कारण मीथेन गैस उत्पन्न होता है। आगे है, भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? या प्रदूषण की रोकथाम का नियंत्रण कब चालू किया गया था? 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में। उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइपलाइटर से भरी जाती है। टाइपलाइटर भरी जाती है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा करवाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर को करवाया गया था। पारा का सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर है। क्विक सिल्वर। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राह्य स्थित होता है? तो यह हो जाएगा क्या? रस संवेदी। स्वाद लेते हैं, याद रखना, जिह्वा से रस संवेदी हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क में एक बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। उसे वृक्काणु कहा जाता है। वृक्काणु कहा जाता है। वृक्काणु। आगे हो जाएगा, वर्ष में छत्तीसगढ़ उड़ीसा, कहने का मतलब उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो 2000 में। ठीक, 2000 में इसका गठन किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? रायपुर नहीं है। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की स्थापना कब किया गया था? 1976 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो वह क्या हो जाएगा? पाइथन हो जाएगा। पाइथन। आगे है, विंडोज क्लीनर निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय पाया जाता है? विंडो क्लीनर में कौन सा पाया जाता है? यह हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टोटल बता दिए हैं जीके का। अब चलिए मैथ का सवाल है। बोल रहा है कि एक आदमी वस्तु को 950 रुपया में खरीदता है लेकिन 1000 में उसे बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? कितना प्रतिशत लाभ? यहाँ से कितना अधिक में बेच रहा है? तो कितना अधिक में बेच रहा है देख सकते हैं, 50 रुपया अधिक में। 50 बटा क्रय मूल्य कितना दिया है? 1 मिनट, यहाँ से कितना अधिक है? 50 रुपया। इसका क्रय मूल्य कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस तो दिया है कितना? 950। इसका मूल्य था 950, बेचा 1000 में, गुना 100 कर दीजिए। 100 कीजिएगा, इसका आ जाएगा 1 0 कैंसिल। ठीक है, इसको कटाइएगा, 19 5 95, 19 5 95,
मतलब 100/19, 100/19। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। 19 × 5 = 95, 95 × 5 = 100, 100 आ गया, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्या? सी नंबर। ठीक, आगे सवाल देखते हैं क्या है। बोल रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना दुगुनी है 20 वर्ष पहले पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के तत्कालीन आयु से 12 गुनी थी। कितना? 12 गुनी थी। तो पुत्र एवं पिता की आयु का अंतर कितना वर्ष होगा? तो निकाल लीजिए। पहले अनुपात कितना दिया है वर्तमान वाला, मान के चलिए वर्तमान, बी लिखेंगे वर्तमान हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। फादर लिख दिए और इधर सन लिख दिए, याद रखना है। बोल रहा है पहले जो है ना पुत्र का आयु से दुगुना है वर्तमान में। इसको मान लीजिए एक पुत्र का है तो इसका 2 है। ठीक, उसके बाद 20 साल पहले के बाद बोल रहा है 20 साल पहले के बाद 12 गुनी थी। कितना? 12 गुनी। पुत्र 1 होगा तो पिता 12 होगा। ठीक, इसका अंतर देख लीजिए। इसका अंतर कितना है? 20 वर्ष बाद ना बोल रहा है, पहले इसको पी लिख दिए पहले। ठीक, अब अंतर निकाल लेना है किस तरह से। अंतर देख रहे हैं कि अंतर सेम नहीं है, सेम है इधर, तो इसको निकालना है। इसका अंतर से ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे गुना कर दीजिए, इसका अंतर से ऊपर गुना कर दीजिए। इसका अंतर कीजिएगा तो 1 आएगा। 1 में 12 गुना 1 कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका भी गुना कीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक, अब अंतर कीजिए कितना होता है। अंतर कीजिएगा 10 होता है। कितना? 10। इधर भी 10, तो 10 बराबर कितना है? 10 बराबर 20 है। 10 बराबर 20, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। 1 बराबर कितना? 2। तो पूछा है दोनों का अंतर कितना है? 11, 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 वर्ष का अंतर, 22 वर्ष का अंतर हो जाएगा इसका, 22 वर्ष का अंतर। शाम के 4:52 में बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाया गया है, तो कोनों के बीच के कितना डिग्री का कोण होगा? दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 4:52 में घंटा एवं मिनट के बीच का कोण कितना होगा? 4 × 30 - 11/2 × 52। इसको कटाएंगे कितना आएगा? 26 आएगा। 26 × 11 कीजिएगा, 26 6 2 6 2 8, 286। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 120, 120, 120। इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 166 डिग्री, 166 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 166 डिग्री। आगे है सवाल, आगे है। इसका रेशियो निकाल लेना है। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। ठीक, निकल जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो x + y बराबर, पहले इससे गुना किया x + y, अब इसको इससे गुना करना है 5 से, तो 5x + 5y बराबर, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x होगा। क्या? 4x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो सॉरी यहाँ माइनस में है, क्यों? देख सकते हैं यहाँ माइनस में है, तो यहाँ माइनस में होगा। तो ई वाई वाला जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ठीक, प्लस में आ जाएगा तो यहाँ 6y हो जाएगा। तो x, इसको कटा दीजिए तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:y, 3:2, 3 x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 2। तब इस तरह से बना लीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए x बराबर 3, y बराबर 2। y बराबर कितना है? 2 दिया गया है। तब वैल्यू रख दीजिए। यहाँ वैल्यू रखिएगा x का मान 3, 3 × 9, यहाँ रखिएगा 2, तो 2 दूनी 4, 4 9 9 4 13 हो जाएगा, 13 है। उसके बाद यहाँ रखिएगा 3, 3 × 9, यहाँ रखिएगा 2, 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5। ये नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है tan थीटा, tan a बराबर दिया गया है, देख लीजिए ऐसे बनाना है। tan a बराबर होता है a b और c, ई लम हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, ई कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो इस अनुसार से tan a बराबर हो जाएगा लम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कर्ण इसका निकाल लीजिएगा इस तरह से। ठीक, निकाल के आप बताइएगा कि दोनों को जोड़ के आपको cos थीटा में इसका वैल्यू क्या आता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, हम बता दिए इस तरह से आपको बनाना है। चलिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको सभी PDF भी उपलब्ध, फ्री में उपलब्ध होगा टेलीग्राम पर,
वहाँ से भी मौका का फ़ायदा उठाइए। अगर एक ही बार लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर शुरू में दे दिए हैं, तो एक ही बार में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। किरण का भी 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप जिसका भी लेना चाहते हैं आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।